अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप तमामी हज़रात इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अहले सुन्नत व जमात ख़ास करके हम सुन्नियों के ईमान को चुराने के लिए ये सर तोड़ कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले आप तमामी हज़रात इसकी बातों को सुने, इस जाहिल के, और फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। एक नात बड़ी यूट्यूब पे वायरल हो रही है। मैं तो ताकि मैंने सुनी उसको, मैंने कहा बेटा खूब गुमराह किया हुआ है। कब्र का खौफ न करना ए दिल। अब बड़े गाने के अंदाज में पढ़े हैं पढ़ने वालों ने कि दिल झूम जाए, अब पढ़ने वाले मस्त हो जाते हैं। कब्र का खौफ न करना ए दिल, वहां सरकार दो आलम की जियारत होगी। वहां सरकार दो आलम की कहां पे? कब्र में। इसको किसके बाप ने बताया कि सरकार दो आलम आएंगे कब्र में? किसने बताया? इसको अल्लाह ने तो नहीं बताया, कहीं नहीं, खुद रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि इसकी बातों को आपने सुना, ये कह रहा है कि एक शेर सुन्नियों के यहाँ पढ़ा जाता है कि कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। तो ये शेर पढ़ना गलत है। क्या इनके अब्बा ने बताया है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, या हुजूर ख़ुद बताने आए हैं कि हुजूर हम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे? ये इस जाहिल का एतराज़ और अक़ीदा है। यानी इन लोगों का अक़ीदा ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, और जब इंसान मर के मिट्टी में मिल जाता है तो फिर वो दुनिया में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। इनका यही अक़ीदा है। इब्न तैमिया का, सारी वहाबियत का, सारी देवबंदियत का, सारे अहले हदीस और अहले हदीस का यही अक़ीदा है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, एक आम बशर थे। अब आप इस अक़ीदे से अंदाज़ा लगाए कि रोज़ा और नमाज, हज व ज़कात के नाम पर किस कदर और किस तरह ये सुन्नी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात के लोगों का अक़ीदा तो ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर जिस तरह दुनिया में ज़िंदा थे, उसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बातिनी ज़िंदगी यानी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा है। इसलिए कि हमारा अक़ीदा तो ये है कि अम्बिया को भी अजल आनी है, मगर इतना कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ अलैहि फरमाते कि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा है और वहाँ पे हुज़ूर नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम बहकी फरमाते हैं कि हुज़ूर अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा है और वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। रहा हुज़ूर के कब्र में तशरीफ़ लाने के बारे में, तो इसके बारे में मुतअद्दिद अक़वाल है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब मुर्दे से तीसरा सवाल होता है कि इस मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे, तो हाज़ा चूँकि ये इसमें इशारा है, और हाज़ा इसमें इशारा जो है ये इसमें इशारा करीब के लिए आता है, यानी इस मर्द के लिए दुनिया में तुम क्या कहते थे, वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्से नफीस तशरीफ़ लाते हैं। एक अक़ीदा ये है। दूसरा अक़ीदा ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर फ़रिश्ते दिखाते हैं। तीसरा कौल इसके बारे में ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर तक और मुर्दे की कब्र से लेके वहाँ तक सारे हिजाबात बीच के हटा दिए जाते हैं, और फिर हुजूर की जानिब इशारा करके फ़रिश्ते कहते हैं कि तुम दुनिया में इस इंसान के बारे में क्या कहा करते थे, यानी इस नबी के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा है। अगर सुन्नी सहीउल अक़ीदा होगा तो जवाब देगा कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और अगर ये इन जैसे बदअक़ीदे जाहिल इंसान होंगे तो ये कहेंगे ये तो हमारी तरह दुनिया में बशर थे, हम तो इन्हें, हमारा अक़ीदा ये था कि ये मर के मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह। फिर फ़रिश्ते अल्लाह तबारका व तआला के हुक्म से इन पर अज़ाब नाजिल फरमाएंगे। अब आप इस वीडियो से और इसकी बातों से अंदाज़ा ये लगाए कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके कहने के मुताबिक कब्र में नहीं आते। हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों की कब्रों में तशरीफ़ लाते हैं, और कब्रों में अगर कोई दस्तगीरी फरमाता है तो वो कोई और ज़ात नहीं है बल्कि आमिना के लाल के ज़ात पाक है। इसीलिए तो हम कहते हैं एक मैं क्या मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा।